भागवत कथा में चरित्र आता है, भगवान कृष्ण जरासंध के सम्मुख में युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। भागे थे कि नहीं भागे थे? क्या नाम पड़ गया भगवान का? रणछोड़ राय। अच्छे दम से बोलो, क्या नाम है? रणछोड़ राय नाम पड़ा। कथा में बैठो तो बिल्कुल अलमस्त होकर बैठो है। आसाम से आप लोग आए हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ना मार ठोक के बिठाया कि बोलना मत ही। बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में बोलो, अलमस्त होकर बोलो। कथा में बैठे हो भगवान, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया था? रणछोड़ राय। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर। तो दाऊजी महाराज ने पूछा कृष्ण से, क्यों रे कन्हैया, क्या ये सामने जो खड़ी सेना है तो इससे युद्ध नहीं लड़ सकता? भगवान कहने लगे, ये तो मेरे चुटकी का खेल है, कुछ नहीं करना है मेरे को, मैं इनको मार सकता हूं। कन्हैया, सामने ब्राह्मण सैनिकों के कपड़े पहनकर खड़े हैं तो इसलिए नहीं मार रहा है? भगवान कहने लगे, वो भी बात नहीं, क्योंकि रामावतार में तो मुझे रावण को मार नहीं मारा ही है, मेघनाथ को मारा है, कुंभकर्ण को मारा है, ये भी तो ब्राह्मण थे। भगवान बोले, ये सामने जो ब्राह्मण सैनिक के कपड़े पहनकर खड़े हैं इनको भी मारने के लिए मैं आता हूं, पर दिक्कत क्या है? तो भगवान दाऊ जी से कहते हैं, दिक्कत केवल इतनी सी है कि सामने जो सेना को लेकर आया है वो काल्यावन है। ओहो, तो ये काल्यावन है तो क्या दिक्कत है तेरे को? तू तो लड़, मार इसको। भगवान बोलने लगे, नहीं नहीं, इसको नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि बात इतनी सी है भैया, ये काल्यावन ब्राह्मणों को भोजन कराता है, संतों का भोज कराता है, भूखे को भोजन कराता है, अन्न का दान देता है, जहां मन पड़ता है वहां तीर्थ में जाकर स्नान करता है, जहां मन पड़ता है वहां पहुंचकर यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है। पुण्य इतना है इसका कि इसको मैं ऐसे नहीं मार सकता। तो भगवान दाऊजी महाराज ने पूछा, फिर इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? भगवान बोले, पुण्य समाप्त करने के लिए ही तो भाग रहा हूं। तो तुम्हारे भागने से पुण्य समाप्त हो जाएगा क्या? भगवान बोले, बिल्कुल, भागने से पुण्य समाप्त हो जाएगा। भगवान दाऊजी महाराज ने कहा, भागने से भी पुण्य समाप्त होता है? अभी तुम देखो तो सही। और भगवान ने दाऊजी महाराज से कहा, तुम तो भागो, और तुम नहीं भी भागोगे दाऊ भैया चलेगा, पर मुझे भागने दो। कन्हैया का हाथ पकड़ा दाऊ जी ने, तू क्यों भाग रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा, मैं जब भागूंगा तो यह काल्यावन मेरी पीठ देखकर मेरे पीछे पीछे भागेगा। और शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहती है, भगवान के सामने धर्म का निवास होता है और भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। जब ये काल्यावन मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जिंदगी में जितना पुण्य करा होगा, जितना दान करा होगा, जितना सत्कर्म करा होगा, मुझे पीठ देखकर भागेगा तो वो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। फिर मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी गुफा में आएगा मुचकुंद के नेत्र से मर जाएगा। मैं क्यों मारूंगा किसी? बहुत समझना महाराज शिव महापुराण की कथा को, इस बात को जरा समझिए। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज मंदिर में पहुंचते हैं, हम रोज मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, पर कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि हम मंदिर की परिक्रमा कर तो रहे हैं, पर मंदिर के पीछे जाकर दुनिया के कई लोग मंदिर के आगे कम प्रणाम करते हैं, ज्यादातर लोग मंदिर के पीछे ज्यादा प्रणाम करते हैं। मंदिर के पीछे गए और दीवाल को माथा रड़ीका, और मंदिर के पीछे गए और दीवाल पे जाकर अपना सिर भड़ीका, मंदिर के पीछे गए और मंदिर की दीवाल को प्रणाम किया। तो भैया, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद आदि वर्णन करते हैं कि भगवान के सम्मुख में धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि जब हम मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा करा हुआ सारा पुण्य, दान, सत्कर्म नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो गया। अग्रण्य भाग में प्रणाम। एक सहज बात है, सासू ऐसी बैठी और तुम फिर पल्लू रख के पीछे प्रणाम करो तो सास नहीं कहती क्या, क्यों मैं भूतनी हूं क्या, जो तुम मुझे आगे प्रणाम करने की जगह पीछे प्रणाम करने जा रही? क्यों करती? हमारे पुण्य की परिभाषा महाराज, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारा धर्म आदि को जो हम सत्कर्म सब कुछ करे हैं वो हमारा किया गया दान, धर्म, पुण्य
सब जाने से पहले भले नष्ट हो जाए, पर एक शिव महापुराण की कथा यदि जिंदगी में एक बार हम कहीं बैठकर श्रवण कर लेते हैं तो ये पुण्य हमारा अजर और अमर हो जाता है, फिर ये समाप्त नहीं होता, ये स्थिर हो